हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा है इस समय, जो TRE 3 है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्थानांतरित खेती के बारे में आता है। चाहे TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो, या जो प्राइमरी की बात करें 6 से लेकर 8 तक, या SST के पेपर, हर में एक स्थानांतरित खेती के बारे में पूछा था। आप पेपर उठा के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, और जो कि बेहद आसान है और ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं, 2 मिनट की वीडियो में आपका एक नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम बात करें स्थानांतरित खेती के बारे में, तो अगर मोटा मोटा आप ये जानिए कि स्थानांतरित खेती का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ खेती नहीं हो सकती है, तो क्या करते हैं, वहाँ पे वनस्पतियों पेड़ों को थोड़ा सा काट लेते हैं, उसको जला देते हैं। तो उस जो जली हुई राख है उसको उर्वरक शक्ति के रूप में उसका यूज करके हल्की जुताई करके वो लोग खेती करते हैं, और मोस्टली ऐसी जगहों पे लगभग चावल ही बोया जाता है। ठीक है। और ज़्यादा करके जैसे अगर अभी हम बात करें तो आप इसके पहले अगर मिजोरम में आप देखे होंगे, मिजोरम ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या हल्की जुताई करके चावल की खेती करते हैं, और जब वो चावल की खेती हो जाती है उनका, तो लोग एक नृत्य करते हैं जिसको चिराव नृत्य बोलते हैं। ठीक। तो एक यहाँ से आप ये जानते रहिए कि चिराव नृत्य क्यों किया जाता है, कैसे, तो झूम खेती से रिलेटेड ही किया जाता है। ठीक। जो स्थानांतरित खेती कहती है। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन बाकी से कोई मतलब है नहीं। अब हम चलते हैं भारत की जो स्थानांतरित खेती वहाँ के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहला कमन विंगा या धावी, ये उड़ीसा में होता है। स्थानांतरित खेती के नाम है, यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कमन या विंगा या धावी, कि ये कहाँ की खेती स्थानांतरित खेती है, तो आपको उड़ीसा ऑप्शन मार के आना। ठीक। दूसरा क्या है, कुमारी। कुमारी देखो आपसे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो दे देगा केरल में है या पश्चिमी घाट में है। ठीक। तो आपको ये ध्यान देना, चाहे केरल पूछे चाहे पश्चिमी घाट, ये कहाँ है, कुमारी का है। पौडू की अगर बात करें, पौडू आंध्र प्रदेश में है। और ये बर्ता, अब देखो ये बर्ता जो है ये राजस्थान का है, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में वहाँ पर किया जाता है इसकी खेती। ठीक। स्थानांतरित खेती। उसके बाद ये दीपा मध्य प्रदेश बस्तर के इलाके में किया जाता है, और झूम खेती हमारे उत्तर पूर्वी मेघालय या मिजोरम में किया जाता है। मैंने बताया ना, मिजोरम में इसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। और कब की जाती है, इसको वनस्पति को जला के राख बना लिया जाता है, उर्वरक शक्ति के रूप में इसका प्रयोग करके, और हल्की जुताई की जाती है। हल्की जुताई कर उसमें बोया जाता है, और जब वो चावल पक जाता है, उसका कुछ बनाया जाता है, तो उन लोग क्या करते हैं, एक बांस पे खड़े होकर नृत्य करते हैं, जिसको चिराव नृत्य बोलते हैं। तो ये मिजोरम में होता है। तो अब स्थानांतरित खेती के साथ एक ये भी जानिए, चिराव नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। और कब किया जाता है, जब उनकी झूम खेती से स्थानांतरित खेती है उसके रिगार्डिंग, जब वहाँ पे चावल पक जाता है, तो उसको लोग जब खाना बनाते हैं उसके लिए खाते होते हैं, तब वो किया जाता है। ये तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी देखा जाए तो आपसे इसमें से दीपा पूछा गया था इसके पहले, या कुमारी पूछा गया था। ठीक। अब हम चलते हैं अगले, जो अभी हमारे हाल ही के एग्जाम में आए हुए थे उसके बारे में, बट ये भारत से बाहर है, ये भी स्थानांतरित खेती है। तो जिसमें हुमा या लदांग, ये इंडोनेशिया का है। अगर आपसे पूछे हुमा या लदांग कहाँ की स्थानांतरित खेती है, तो हमारा कहाँ है, इंडोनेशिया का है। इसी तरह तमरई की बात करें तो थाईलैंड का है। चेन्ना देखिए TRE 1 में आया था चेन्ना, ये श्रीलंका का है। और तुंगिया की बात करें, म्यांमार का है। आपसे डायरेक्टली पूछा है तुंगिया कहाँ का स्थानांतरित खेती, तो आप क्या करेंगे, म्यांमार करके आएंगे। और इससे कैनगिन की बात करें कहाँ की है, फिलीपींस की है। इसी क्रम में देखें तो, और ये 5 जो है, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला रोका हो गया। रोका क्या है, ब्राज़ील का है। कैनिनो वेनेजुएला का है। कैमिले जो है वो मैक्सिको का है। और तावी मेडागास्कर का। तावी और रे आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और रोका, इस पेज में देखा जाए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए अल्टरनेट एग्जामों में। तो रोका हमारा कहाँ का है, ब्राज़ील का है। तावी की बात करें तो मेडागास्कर का है। और रे कहाँ का है, वियतनाम का है। बाकी कैनिको और कैमिलो को आप देख लीजिए, वेनेजुएला मैक्सिको का है। ठीक। इसमें ये इंपॉर्टेंट था। इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी देखो, ये चेन्ना पूछा ही जा चुका है। तमरई, हुमा, ये 4 चीज़ आप जरूर इसमें पढ़ लीजिए। कैनगिन पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इस तीनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हुमा जो हमारा कहाँ का है, लद्दाख, हुमा या लद्दाख इंडोनेशिया का है। तमरई हमारा थाईलैंड का है। चेन्ना श्रीलंका का। तुंगिया हमारा म्यांमार का है। और अगर इंडिया की बात करें तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे है हमारा पौडू हो गया। ठीक। ये पूछा गया था पिछले में, आप एग्जाम देख लीजिएगा तो उसमें पूछा गया है। बर्ता, हालांकि बर्ता आपको एग्जाम में ऐसे दे सकता है। ठीक। इस तरह से बर्ता दे सकता है, तो आप जानते हैं चाहे ये बर्ता है चाहे ये, तो ये कहाँ का, राजस्थान का है। दीपा और झूम, ये सब चीज़ें के बारे में थोड़ा सा हम बता चुके हैं। ठीक। आई थिंक चीज़ समझ में आई होंगी। आशा करते हैं आपको जो भी बताया गया समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूज कमेंट बॉक्स में से जरूर पूछिएगा। ऐसे ही अच्छे और बेहतर कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।